देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी पहुंच चुके हैं सारे विधायक, बागी विधायक। देखिए हमारे तमाम इस वक्त पैनलिस्ट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं सीधी, आप देख सकते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सभी बागी विधायक। सबसे पहले आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज। आशीष सिंह हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कनेक्ट हैं तो सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, हम देख पा रहे हैं वो बसें पहुंच चुकी हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट जिनसे विधायक आए हैं, बताइए जरा वहां पर क्या हो रहा है। जी देखिए, ये तस्वीरें गुवाहाटी एयरपोर्ट की है, जहां पर 3 बसेस में शिवसेना के बागी विधायक पहुंच चुके हैं और ये एक एक करके अंदर जा रहे हैं। मंजिल है इनकी महाराष्ट्र असेंबली। बताया जा रहा है कि ये गोवा से होते हुए जाएंगे, लेकिन काफ़ी मशक्क़त भरा ये एक हफ्ता रहा है इनके लिए। इनमें से कई लोग अब काफ़ी शांत और कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ एमएलएस बात करने ओके सिक्योरिटी एमएलएस को यहाँ पर बात करने नहीं दे रही है, लेकिन साफ है कि से जो कि क्या ये पहले 37 पार करेंगे कि नहीं, 37 पार करने के बाद क्या ये एकजुट रहेंगे कि नहीं। तस्वीरें देखकर ये साफ हो रहा है कि ये एकजुट हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा गौरव, मैं अभी भी कहूँगा कि हाथी निकल गई है, लेकिन फिर भी पूंछ बाकी है। जब तक फ्लोर टेस्ट पूरा नहीं हो जाए तब तक ये मानना कि ये सब के सब एक साथ में जुटे रहेंगे शिंदे सेना में, ये कह पाना मुश्किल होगा। तो जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, और इसीलिए एक नाथ शिंदे भले ही आशीष बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। ये विजुअल्स हम लेते रहेंगे, लाइव आप दिखाते रहिए विजुअल्स। इस बीच हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनके पास जाते हैं एक बार। शाइना एनसी हैं बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ, किशोर तिवारी हैं शिवसेना के प्रवक्ता, जस्टिस राकेश शर्मा हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज, और अभिषेक राय हैं वरिष्ठ वकील, पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से, अखिलेश मुंबई से हमारे साथ हैं, और आशीष गुवाहाटी से हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत किशोर जी आपसे करता हूं। किशोर जी, गुवाहाटी से गोवा, और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो गोवा से मुंबई, उद्धव सरकार तो लगता नहीं कि अब ज्यादा दिनों की मेहमान है। नहीं, सभी निर्णय आप ही ले लो, फिर वो फ्लोर टेस्ट की क्या जरूरत रहेगी। ऐसा नहीं होता। अभी ये 40 लोगों को इंटैक्ट रखना ही मुश्किल है। और जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी थी और नीति और तत्व की बात करती थी, वो बीजेपी प्रजातंत्र का इस तरीके से नंगा नाच करेगी, ये मुझे बहुत ही किशोर जी एक सवाल, मैं अभी विधायकों पर बात करना चाहता हूं, बीजेपी पर बात करेंगे, आप बीजेपी पर आपको बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक कहावत आपने भी सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर जो सामने दिख रहा है वो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। 3 बसों में विधायक भर के आए हैं, 10 दिन से ये आपसे अलग बैठे हुए हैं, अब गोवा जा रहे हैं, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है, एक और एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देख लें तो वहां भी ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कैंसिल करने से मना कर दिया था। तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि क्या ये माने कि उद्धव ठाकरे के पास अब वक्त बहुत कम बचा है बतौर मुख्यमंत्री। मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे। एक बात मैं बता दूं, जो आप दिखा रहे वो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण देके अग्रवाल साहब आपने तो बात को बड़ा अच्छी से ट्विस्ट किया कि वो लोगों ने रिजाइन कर गए थे। ये लोग रिजाइन कर अगर हाउस का स्ट्रेंथ ही कम कर देते फ्लोर पर तो फिर ठीक है। अभी तो ये बागी है, लेकिन ये बागी विधायक तो रिजाइन कर देंगे तो भी कहां सरकार बचेगी, बच जाएगी। अगर 26 विधायक इसमें से रिजाइन कर देते हैं तब भी कहां बचेगी आपकी सरकार। एक मिनट, अभी कितने लोग उनके साथ रहते हैं, कितने लोग वफादार रहते हैं, इसके बाद होगा। सत्ता जाएगी रहेगी। शाइना एनसी को लाते हैं, शाइना एनसी कुछ कहना चाहती हैं। शाइना एनसी बताइए, पहले तो बीजेपी पर जो सवाल उठा उस पर आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है शाइना एनसी की अब आपकी सरकार बनने जा रही है, ये विधायक आपके साथ रहेंगे? स्वाभाविक रूप से जा रही है, और मैं बहुत ही खेद के साथ कहती हूँ कि किशोर जी कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब ये विधायक आपके साथ है सब ठीक, जब कहीं और जाना चाहते हैं तो आप नंगा नाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज समझ लीजिए कि प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी ये है कि जनता का जनादेश उनके जो प्रतिनिधि हैं वो तय करते हैं, और साथ साथ जो आपको आपत्ति होती है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2019 में क्या हुआ। जब आप गए थे फ्लोर टेस्ट के लिए तब सब सही था, जब आपने कहा फ्लोर टेस्ट मांग लीजिए तब सही था।
और आज जब इतने सारे विधायक आपके साथ नहीं हैं तो आपको बहुत अड़चन नहीं, लेकिन हो शायना रही जी है और एक बहुत सवाल है, आपत्ति हो अगर रही है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर टाइम और बढ़ा देता है तो टाइम बाय का मौका नहीं मिल जाएगा उद्धव ठाकरे कैंप को? देखिए, हम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास 106 विधायक है आज के परिप्रेक्ष्य में। जो एकनाथ शिंदे जी के ये 39 एमएलएज और जो इंडिपेंडेंट्स हैं हमें समर्थन देते हैं, तो हमारे नंबर्स जो हैं 160 पार करती है और स्वाभाविक रूप से सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की। आप फ्लोर टेस्ट जब आपको 2019 में आपके लिए चाहिए था तब सब सही था, तो आप पूरी और उम्मीद, आज आप पूरी जब आश्वस्त हैं शायना जी कि ये भारतीय सारे जनता विधायक पार्टी- बीजेपी के समर्थन में रहेंगे? पूरी एकदम आश्वस्त है, इसमें से कोई यहाँ पे आप, क्योंकि शिंदे कैंप तो कह रहा है लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, दबाव डालकर उनके ऊपर संपर्क प्रेशर में है बनाकर तो उनको अलग प्रूफ रखा गया है। कीजिए। संपर्क में है तो प्रूफ कीजिए ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। हमें कोई आपत्ति और अड़चन नहीं है। हम मानते हैं कि ये एक आपका अंदरूनी मामला है जो जहां आपके समर्थक आपके साथ हैं या नहीं है ये स्पष्ट होगा। दूध का दूध, पानी का पानी।